नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। समय है इंडिया टाउन न्यूज में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की खबरों को विस्तार से देखने से पहले आइए डालते हैं उन खबरों पर नजर जो बनी है इस वक्त की सुर्खियां। ऐसा हठयोग न कभी देखा होगा न सुना होगा, संकल्प के खातिर उठे हाथ को न शरीर का मोह न दर्द का एहसास, 14 वर्ष के लिए आसमान की ओर उठा बाबा का हाथ। राम भक्ति में डूबा कलाकार, कांच की बोतल में बना डाला राम मंदिर, कलाकार की कला देखकर हर कोई हैरान। बस्तर में बनेगा नया रिकॉर्ड, जलाए जाएंगे 2,21,000 दिए, फ्लोटिंग जेट्टी पर होगी मानस गान पाठ, लोगों में दिखा उत्साह। भक्ति के साथ कला और संस्कृति का संरक्षण, 5 फीट के दुपट्टे में उकेरा संपूर्ण रामायण, पैसा नहीं कमाना, संस्कृति को बचाना है मकसद। अब खबरें विस्तार से। 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जिसे लेकर पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल है। सब राम के भक्ति में लीन है। इसी कड़ी में दमोह शहर में एक बाबा 6 सालों से अपना एक हाथ ऊपर उठाए हैं। उनका कहना है कि जिस तरह भगवान राम 14 साल के लिए वनवास काटे थे, उसी तरह ही बाबा अपना एक हाथ 14 साल तक उठाए रहेंगे, जिसके लिए अभी और 8 साल बाकी है। बाबा के अध्यात्म के हठ योग को लेकर लोग बड़े अचंभित होते हैं। दमोह के पथिया शनि सिद्ध धाम के बाबा गोपालपुरी 6 साल से अपने हाथ को आसमान की दिशा में उठाए हुए हैं। इनका हाथ दुबला हो गया है और नाखून भी बड़े हो गए हैं। अधिकतर समय हाथ को ढक कर रखने वाले बाबा भगवान राम के अनन्य भक्त हैं। इनके साथी बताते हैं, बाबा का एक संकल्प अयोध्या मंदिर निर्माण में पूरा होने जा रहा है और शेष काल भी इसी तरह से भक्ति भाव में बीत जाएगा। कुछ मेरा संकल्प है जो इसके ऊपर हाथ हमारा खड़ा है और हमारा संकल्प जब हो जाएगा पूर्ण, तो इसको हाथ को हम धीरे धीरे फिर नीचे भी करेंगे। अभी हमको 6 साल हो गया है, मेरा प्रण है कि 14 वर्ष रहेगा। बाबा गोपालपुरी भगवान राम के अनन्य भक्त है और वनवास काल के 14 साल तक ये इस हाथ का उपयोग नहीं करने के लिए संकल्पित है। जी, हमारे बड़े महाराज जी का हठ योग है, जिसमें बाबा जी ने 14 वर्ष का तपस्या किया। जैसे राजा रामचंद्र ने 14 वर्ष का वनवास काटा था, ऐसे हमारे बड़े महाराज जी ने तपस्या कर रहे हठ योग, जो एक हाथ ऊपर उठाए हुए हैं। जो अभी 6 वर्ष हो चुका है, तो आगे 8 साल और रहना है इसको, जिसमें हम लोग का एक संकल्प पूरा हो गया है। उन्हें अभी और जो हमारी बड़े महाराज जी की इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी, उसके प्रति ही संकल्प का विसर्जन किया जाएगा। अभी एक तो हमारा अभी होने वाला है परसों, मतलब 22 तारीख का, कि हमारा राम मंदिर जो हम सनातनी हैं, जो हमारे सनातन धर्म का ध्वज है श्री राम, जो हमारा अयोध्या में पुनः प्राप्त हो रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज के लिए दमोह से विवेक सेन की रिपोर्ट। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर पूरे देश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राजनांदगांव में बाल समाज एवं बालाजी मंदिर के तत्वाधान में निबंध एवं पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 1000 बच्चों ने हिस्सा लिया। वहीं समिति के द्वारा प्रथम, द्वितीय, तृतीय बच्चों को पुरस्कृत कर भगवान श्री राम की जीवनी के बारे में बताया गया। इस दौरान कार्यक्रम में वरिष्ठ भाजपा नेता सहित महापौर मौजूद रहे। पूरे देश में एक रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अद्भुत उत्साह है। कहीं पे रैली हो रही है, बाइक रैली, कहीं पर यात्रा निकल रही है, कहीं पर राम रथ यात्रा निकल रही है, कहीं पर सजावट हो रही है। इसी सिलसिले में आज बालाजी मंदिर और बाल समाज और अन्य लोगों के द्वारा एक बच्चों के बीच रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के संदर्भ में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसमें भी लोगों ने सोचा था कि लोगों को जोड़ना चाहिए, बच्चों को भावनात्मक रूप से अपनी संस्कृति के साथ जोड़ने के लिए कुछ अच्छा प्रयास करना चाहिए। यात्रा है, पूरा गंज से निकलेगी, शहर के विभिन्न मार्गों में अपना भगवान श्री राम की हर्ष जुलूस प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत एक भव्य जुलूस निकाला जाएगा, जो शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए और रात के प्रसादी, शाम के प्रसादी का भी वितरण यहाँ पर बालाजी मंदिर में किया जाएगा।
अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही बस्तर में माहौल राममय हो गया है। जगदलपुर में 2,21,000 दिए जलाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। पहली बार दलपत सागर में कलाकार फ्लोटिंग जिट्टी में बैठकर मानस गान पाठ की प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेते हुए बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम ने बताया कि कार्यक्रम में करीब 50,000 बस्तरवासियों की जुटने की उम्मीद है। दीप उत्सव के लिए आम जन और संस्थाओं ने दिए और तेल का भी दान किया है। इस विशेष आकर्षण फ्लोटिंग जेट्टी को गुजरात से बनाई गई है, जिस पर बैठकर स्थानीय कलाकारों के द्वारा मानस गान का पाठ किया जाएगा। दलपत सागर का जो पानी जो है उसमें आज जो है शाम को पूरे कार्यक्रम आयोजन करने के लिए जलकरनी माता का पूजा भी किया गया है और सकुशल तरीके से पूरे कार्यक्रम का संपादन के लिए आशीर्वाद भी मांगा गया है। साथ ही साथ में कल जो है कार्यक्रम के दौरान जो है पूरे दिन में एक फ्लोटिंग जेट्टी का एक हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि फिक्सेशन के लिए इसमें जो मानस गायन की जो मानस मंडलियाँ जो है उसमें मानस गायन जो है उसका भी एक कार्यक्रम जो है शाम को 6 बजे से शुरू होगा। ये लगभग रात को 10 बजे तक चलती रहेगी। 2-3 मंडलियाँ जो हमारे यहाँ पे बड़ी संख्या में जो अपने लोगों को मैसेज पहुँचाने का काम करते रहते हैं मानस गायन के द्वारा, उस कार्यक्रम को भी यहाँ पे आयोजन करने का एक प्लान है। वहीं कार्यक्रम को लेकर स्थानीय लोगों में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। सभी संगठन बढ़ चढ़कर दीप उत्सव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। दलपत सागर में जो दीपोत्सव हो रहा है इस बार विशेष रूप से राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसके बाद उसके से प्रेरणा लेके हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। और इस बार पूरा वातावरण राममय हो गया, पूरा शहर भी राममय हो गया है। उस भावना से यहाँ पे पूरा काम हो रहा है। पूरा शहर इसमें एकजुट होकर काम कर रहा है और सभी समाज, सभी संस्थाएं और जिला प्रशासन, नगर निगम के सभी के सहयोग, एक दूसरे सहयोग से ये काम बहुत अच्छे से हो रहा है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए जगदलपुर से सुनील कश्यप की रिपोर्ट। अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोग उत्साहित हैं। अलग अलग तरीके से लोग अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं। इसी कड़ी में मंडला जिले में एक रिटायर्ड टीचर ने 510 पन्ने की ग्रंथ मानस के मोती की किताब हाथों से लिखी है। ये रामचरितमानस पर आधारित शोध प्रबंध है। मंडला जिले के एक रिटायर्ड टीचर यदुनंदन सिंह पटेल ने रामायण और रामचरितमानस के भेद को सरल और सहज अंदाज में लिखा है। उन्होंने 510 पेज के ग्रंथ मानस की मोती की किताब को अपने हाथों से लिखा है। यदुनंदन पटेल बताते हैं कि मानस की मोती नाम का उनका यह हस्तलिखित ग्रंथ रामचरितमानस पर आधारित एक शोध प्रबंध है। मानस के मोती रामचरितमानस पर एक शोध प्रबंध है, जिसमें किन शब्दों की आवृत्ति कितनी बार हुई है इसकी गणना की गई है और उनका उल्लेख किया गया है। इसमें लगभग 500 शब्द इनका चयन करके और हमने संकलन किया है, उल्लेख किया है। ये एक अभिनव ग्रंथ है और अभूतपूर्व है, अद्भुत है। देखिए, रामायण का पठन पाठन, रामायण के प्रति अनुराग, राम जी के चरणों में प्रीति, ये ऋषि मुनियों की परंपरा के जो वाहक हैं उनके मन में उत्पन्न होती है। रिटायर्ड टीचर ने तुलसीदास के द्वारा रचित रामचरित्र के अद्भुत शब्दावली से करीब 500 शब्दों की खोज की। उन्होंने अपने कीर्तिमानस की मोती में उन शब्दों से जुड़ी पंक्तियों का उल्लेख किया जो शब्द इस कांड के अंतर्गत 30 दोहे का है। इसका उल्लेख भी उन्होंने विशेष रूप से बताया है ताकि पढ़ने वाले व्यक्ति आसानी से समझ के उसे पढ़ सके। परम पूजनीय पिताश्री के कर कमलों से हस्तलिखित ये पांडुलिपि श्री रामचरितमानस के शोध पर आधारित ये ग्रंथ है, जिसमें पिताश्री ने प्रयास किया है कि रामचरितमानस एक दूसरे रूप में हमारे भारतीय संस्कृति के बाल बच्चों के दिमाग में जाए और वो बहुत सहज तरीके से रामचरितमानस को, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को अपने जीवन में उनके आदर्शों का अनुपालन कर सकें। इन्हीं सब उद्देश्यों को लेकर पिताश्री ने ये ग्रंथ का लेखन किया है। बताया जाता है कि इस ग्रंथ में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जीवनी से जुड़े अनेक पहलुओं को रेखांकित करने का प्रयास किया गया है। उनका यह भी मानना है कि
भगवान श्री राम के जीवन चरित्र का अनुसरण करने से मनुष्य अपनी जीवन यात्रा को सुगम बना सकता है। युवा अवस्था से ही उनका आध्यात्मिक की ओर अत्यधिक झुकाव रहा है। नौकरी से सेवानिवृत्त होने के बाद जब उन्होंने आध्यात्मिक ग्रंथों के पाठन की ओर अपना कदम बढ़ाया, तब मन में भाव आया कि आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ ऐसे किताब को तैयार किया जाए जो उनके हित के लिए कारागार साबित हो। इंडिया टाउन न्यूज के लिए मंडला से लखन भांडे की रिपोर्ट। पूरा देश अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को लेकर राममय हो गया है। वहीं लोग अलग अलग तरीके से राम भक्ति में लीन हैं। आज हम ऐसे ही एक मंडला के राम भक्त से मिलवा रहे हैं जिनकी प्रतिभा का कोई जवाब नहीं। उन्होंने कांच की बोतल के अंदर राम मंदिर बनाया है। इतना ही नहीं, उन्होंने और भी बहुत सी कलाकृति कांच की बोतल पर उकेरा है। अब ये मंडला ही नहीं, अन्य जिलों और प्रदेशों में भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। मंडला जिले के एक कलाकार ने कांच की बोतल के अंदर राम मंदिर की एक सुंदर प्रतिकृति बना डाली। कलाकार त्रिलोक सिंधिया पेशे से तो LIC जीवन बीमा कार्यालय सहायक के तौर पर कार्य करते हैं। बचपन से ही यह हुनर उनके अंदर था। त्रिलोक ने यह कला किसी से नहीं सीखी। उन्होंने अब तक महत्वपूर्ण धरोहर जैसे इंडिया गेट, जहाज और सभी कलाकृतियां बोतल के अंदर उकेरी है। हाल ही में उन्होंने अयोध्या के राम मंदिर को बोतल के अंदर बनाया। उन्हें इस कला को बनाने में 3 महीने का समय लगा। यह आकृति बांस के टुकड़े, फेविकोल और धातु उपकरण से तैयार की गई है। त्रिलोक के इस हुनर को बहुत लोगों ने सराहा है। कई संस्थाओं के द्वारा उन्हें सम्मानित भी किया गया है। त्रिलोक का कहना है कि अब वे मंडला के विशेष धरोहर पर अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। ये मैं बचपन से करता आ रहा हूँ। ये मुझे बहुत शौक है और मैंने ये कलाकृतियाँ किसी से सीखी नहीं है। ये लगभग 10-12 वर्ष की आयु से मैं ये कर रहा हूँ और बोतल आर्ट में मैं जो भी काम करता हूँ वो बांस से ही करता हूँ। अभी तक मैंने बोतल आर्ट में इंडिया गेट और जहाज आदि कलाकृतियाँ बनाई हैं और अभी राम मंदिर का चल रहा है। जैसे कि पूरा देश राममय है तो मैंने भी सोचा कि क्यों न इस दिन का साक्षी बनूं और अपने कलाकृतियों से बोतल के अंदर, कांच की बोतल के अंदर मैंने राम मंदिर बनाया। बांस का राम मंदिर है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए मंडला से लखन भांडे की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज, हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राम की भक्ति में इतनी शक्ति है कि लोग ना अर्थ देखते हैं ना ही प्रतिष्ठा। कोंडा गांव में ऐसे ही एक शिक्षक है जिन्होंने 7 खंड और 24,000 श्लोक वाले रामायण को 1.5 फीट के दुपट्टे में उकेरा है। उद्देश्य एक ही है, पैसा नहीं कमाना, संस्कृति को बचाना है। श्री राम के प्रति भक्ति का एक अनूठा तरीका कोंडा गांव से सामने आया है। यहाँ के लोग भित्ति चित्रकार राजेंद्र राव संपूर्ण रामायण की भित्ति चित्रकारी कर रहे हैं। उनकी चित्रकारी इसलिए खास है क्योंकि वे महज 5 फीट के कोसे के दुपट्टे का उपयोग करते हैं। वे अपनी चित्रकारी केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण समेत रामायण सीरियल के किरदारों को भी भेंट कर चुके हैं। राजेंद्र राव बताते हैं कि उन्होंने अपने काम की कभी कोई प्रदर्शनी नहीं लगाई। वे अपने काम के जरिए बस्तर की कला संस्कृति के संरक्षण की दिशा में काम कर रहे हैं। वे बताते हैं कि रामायण सीरियल मैंने देखा, साथ ही संपूर्ण रामायण को पढ़ा भी है। इसी के आधार पर वे रामायण के हर कांड की चित्रकारी करते हैं।
मैं रामायण वगैरह में जाकर बैठता था तो रामायण की टीका वगैरह को सुनना, फिर जब मैं यानी बड़ी क्लासेस में गया तो फिर मैं खुद भी रामायण वगैरह पढ़ के समझने लगा, रामचरितमानस वगैरह मैंने पढ़ा। और घर का भी माहौल मेरा कुछ ऐसा ही था। पिताजी जो थे वो भी धार्मिक प्रवृत्ति की थी, माता भी धार्मिक प्रवृत्ति की थी, तो वो भी मुझे कथाएं सुनाया करती थी। तो इनके द्वारा सब मैंने चित्रण यानी इस प्रकार का चित्रण की शैली को अपनाया। चित्रकार राजेंद्र राव रामायण में सूर्यवंशी राजा दशरथ के राज दरबार से रामायण के सभी कांडों को समाहित कर रावण वध और भगवान राम के राज्य अभिषेक तक की चित्रकारी करते हैं। चित्रकार राजेंद्र राव को एक दुपट्टे जिसकी लंबाई तकरीबन 5 फीट हो, उसमें चित्रकारी करने में कम से कम सप्ताह भर का समय लगता है। वे एक्रेलिक कलर का भी उपयोग करते हैं ताकि दुपट्टे को आसानी से धोया भी जा सके। इंडिया टाउन न्यूज के लिए कोंडागांव से राम कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होने गुना पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जन आभार सभा को संबोधित किया और कांग्रेस नेताओं का नाम लिए बगैर मंच से कांग्रेस पर हमला बोला। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इनकी मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान है। इन्होंने साबित कर दिया कि प्रदेश में भ्रष्टाचार अहंकार की सरकार चलाई है। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार की योजनाओं को गिनाया। घोषणा की कि मेरे देश के गरीबों, आप चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि मोदी है। मोदी है। और गुनाह के प्रांगण से उन्होंने घोषणा की थी कि ये योजना दिसंबर में खत्म नहीं होगी, ये योजना 5 साल और चलेगी। कोई भी गरीब खाली पेट न सोए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है। भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को विकसित भारत बनाने में पूर्ण रूप से दिन और रात देते। मैंने पहले भी कहा था, चुनाव में विदेशी पंछियां आएंगी, बसेरा करेंगी और चुनाव संपन्न होने के बाद अगले 5 साल के लिए कायम। 22 तारीख को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। पूरा देश राम के रस में डूब चुका है। वहीं राजनांदगांव शहर भी राममय हो गया। विभिन्न संगठनों द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा राम मंदिर में हनुमान चालीसे का पाठ कराया गया, जहां काफी संख्या में लोगों ने हनुमान चालीसे का पाठ किया। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी के आदेशानुसार शहर कांग्रेस और पूरी कांग्रेस कमेटी के लोग आज रामलला के स्थापना अवसर जो चल रहा है उस पर आज हनुमान चालीसा का कार्यक्रम रखा गया था और सभी हम साथी मिलकर हनुमान चालीसा का कार्यक्रम किए और रामलला का स्थापना का उत्सव मना रहे हैं। अध्यक्ष माननीय दीपक बैज जी के निर्देश अनुसार सारे प्रदेश में जहां राम मंदिर है वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ आज के दिन पढ़ा जाना है, ऐसा निर्देश था। तो उसमें राजनांदगांव में भी हम गांधी चौक में जो राम मंदिर है वहाँ पर शहर और ग्रामीण के सभी कांग्रेस के वरिष्ठ जन कार्यकर्तागण, हमारे पदाधिकारीगण हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है। देखिए, आज पूरे छत्तीसगढ़ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज जी के निर्देशानुसार हनुमान चालीसा और सुंदर कांड का पाठ प्रत्येक मंदिरों में जिला कांग्रेस कमेटी आयोजित कर रही है। उसी परिप्रेक्ष्य में राजनांदगांव में जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण और शहर का संयुक्त नेतृत्व में आज हनुमान चालीसा का पाठ गांधी चौक में हुआ है। निश्चित रूप से हम सबके आस्था हैं, हम सबके आराध्य भगवान राम हैं, भगवान हनुमान हैं। उनके प्रति हमारी अटूट श्रद्धा पहले भी थी, आज भी है और भविष्य। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर सीहोर जिले के अहमदपुर के हेयर सैलून के दुकान संचालक ने अनूठा संकल्प लिया है। दरअसल सैलून संचालक ने प्राण प्रतिष्ठा के एक दिन पूर्व निःशुल्क हेयर कटिंग की। सबसे खास बात यह है कि आनंद सेन ने हेयर कटिंग के लिए कोई फीस नहीं ली और फ्री में राम भक्तों की हेयर कटिंग की। वहीं हेयर कटिंग करने के लिए लोगों की काफी भीड़ उमड़ पड़ी। ये बिल्कुल आज निःशुल्क है। मेरी दुकान को 1 से 1.5 साल हो गए समथिंग। दुकान खुली तभी मैंने प्रण लिया था कि जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन होगा या प्राण प्रतिष्ठा होगी उससे एक दिन पहले
दुकान पे निःशुल्क सेवाएं देंगे, हम सभी ग्राहकों का निःशुल्क काम करेंगे। सभी को यही संदेश देना चाहता हूँ कि अपने गांव में, अपने शहर में, जहाँ भी जैसे भी हो, मंदिरों पे सब में अपनी सेलिब्रेशन करें अपने तरीके से सब। राष्ट्रीय राजमार्ग पर मरकाटोला टोल प्लाजा के पास चलती हुई एक बस में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग बस में फैल गई। समय रहते ड्राइवर की चतुराई से बस को रोककर सभी यात्रियों को बाहर निकाला गया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। पुलिस प्रशासन और ड्राइवर से मिली जानकारी के अनुसार बस का ब्रेक अचानक चिपक गया और अत्यधिक घर्षण के कारण गाड़ी में आग लग गई। फिलहाल स्पष्ट जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। वहीं मौके पर दमकल की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया। बस वनांचल क्षेत्र नारायणपुर से रायपुर की ओर जा रही थी, जहां टोल प्लाजा के समीप यह हादसा हुआ। हादसे के दौरान बस में लगभग 60 यात्री सवार थे, परंतु किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली। समय रहते सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टाउन न्यूज। ये थी अब तक की खबरें। अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप अपने पसंदीदा न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। साथ ही पल पल की खबरें और मनोरंजन के साथ ही देश प्रदेश की जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।